हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। सिविल सेंट्रिक में एक बार आपसे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों ने लास्ट सेशंस देखे होंगे और उनको एंजॉय कर रहे होंगे। आज का सेशन भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। सो लास्ट सेशन में बेटा हमने क्या बात की थी? हम बात कर रहे थे कि अगर किसी बॉडी पे एक्सियल स्ट्रेस आ रही हो, यानी एक्सियल फोर्स लग रही हो कुछ इस प्रकार से, तो उससे एक्सियल स्ट्रेस हमारी क्या आती है। और किसी बॉडी पे अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तो उसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस क्या आती है और बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब देखिए, अगर आपने सॉम की आत्मा पकड़ ली, ठीक है, हमने इस बात को बहुत बार किया है, पीछे भी देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। सो अब बेटा मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास, मान लीजिए एक बॉडी है हमारे पास। देखिए बहुत ध्यान से सुनना है। एक बॉडी है हमारे पास और इस बॉडी के ऊपर मान लेता हूं कि हमारी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है वो भी बना लेते हैं। ये हो गई हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस। और इसकी क्रॉस सेक्शन अपन कैसे भी पकड़ सकते हैं, चलो रेक्टेंगुलर पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा, अब मान लीजिए कि इस बॉडी के ऊपर हमारा जो है जस्ट वन मोमेंट, इस बॉडी के ऊपर हमारे सेंटर में मान लेते हैं कि कोई हमारी एक्सियल फोर्स है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, एक्सियल फोर्स है तो ये लो भाई, ठीक है। और हमारा कुछ बेंडिंग मोमेंट भी है, हमारा कुछ बेंडिंग मोमेंट भी है। तो इस बॉडी के ऊपर अगर मैं एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखूं, दोनों लगा दिए मैंने बेटा, दोनों लगा दिए, ठीक है। अब बेटा देखो, बहुत ध्यान से आपको यहां पे चीजें समझनी होंगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से वैसे तो आपको सॉम में यहां तक भी हमने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बनाया, कई लोगों के मन में मेरा एक डायलॉग निकल के आ रहा होगा कि सॉम में पहले तोड़ो और फिर जोड़ो, राइट, पहले तोड़ने का फिर जोड़ने का। तो बस वही करना है यहां पर भी। देखो, आप P अकेला हो तो सारा इंफॉर्मेशन है आपके पास। अगर P अकेला है तो क्या करना है, क्या एक्सियल स्ट्रेस होगी, किस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस आएगी, क्या सारा जुगाड़ होगा, ये आपको पता है। अगर बेंडिंग मोमेंट अकेला हो तो बेंडिंग मोमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, कहां टेंशन आएगा, कहां कंप्रेशन आएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो बस वही करना है, पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो, महसूस करो, तो ये हमने तोड़ के लास्ट सेशन में ही देख लिया था, ठीक है। अगर तोड़ोगे तो यही तो आओगे। अकेला P लोड होता तो उसकी वजह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये होता, अकेला बेंडिंग मोमेंट होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता। अब दोनों साथ हैं तो क्या करो, सोचो कि ये हमने उठा के इसके ऊपर रख दिया या इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। मतलब अगर मैं बोलूं कि बेटा बताओ पॉइंट 1 पे कितनी स्ट्रेस है, पॉइंट 1 पे कितनी स्ट्रेस है, तो आपको कहना चाहिए कि सर पॉइंट 1 पे जो स्ट्रेस आएगी, अब किसी भी पॉइंट पे जो स्ट्रेस आएगी बेटा वो कंबाइंड स्ट्रेस होगी, और इसी को अपन कंबाइंड स्ट्रेस के नाम से भी किताबों में देखते हैं, ठीक है। मतलब क्या कंबाइन, छोड़े दो कंबाइन, क्या फर्क है, अपन बेसिक कॉन्सेप्ट चलाएंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से चीजों को करने का। तो सिग्मा 1, अगर मैं 1 पॉइंट पे स्ट्रेस की बात करूं तो 1 पॉइंट पे एक तो एक्सियल स्ट्रेस का इफेक्ट है, ठीक है, एक एक्सियल स्ट्रेस है और एक बेंडिंग स्ट्रेस है, राइट। तो 1 पॉइंट पे एक्सियल स्ट्रेस कितनी है बेटा, P/A, और कैसी है, लोड टेंसाइल है, तो एक्सियल स्ट्रेस तो हर जगह टेंसाइल ही होगी, एक्सियल स्ट्रेस तो हर जगह टेंसाइल ही होगी। बेंडिंग स्ट्रेस 1 पॉइंट पे कितनी है, बेंडिंग स्ट्रेस 1 पॉइंट पे कितनी है, तो 1 पॉइंट पे ये बेंडिंग कैसी है, टॉप लेयर टेंशन में आती है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस भी पॉजिटिव है, ये बेंडिंग स्ट्रेस भी पॉजिटिव है। और ये बेंडिंग स्ट्रेस टॉप पे कितने आएगी बेटा, M/I into Y, और क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर है तो अपन सीधा M/Z भी बोले तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमारा सिग्मा 1 कितना हो गया बेटा, प्लस P/A प्लस M/Z। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है।
ठीक है। इसी को अगर हम बोले, देखिए अब ध्यान से कुछ बातों को सुनिएगा, इसी को अगर मैं बोलूं कि ये मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो क्या इसमें कोई गलत बात होगी? बोले तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों गलत बात नहीं होगी? देखो एक्सियल, यहां पे एक्सियल फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट है, तो जब एक्सियल फोर्स बेटा अकेला है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं। लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस हमारी वेरी करती है और टॉप पे और बॉटम पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रखती है, ठीक है। तो ओवरऑल मैक्सिमम कब होगा? एक्सियल स्ट्रेस थ्रू आउट टेंसाइल है, बेंडिंग स्ट्रेस थोड़ी दूरी तक टेंसाइल है, थोड़ी दूरी तक कंप्रेसिव है। तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी? जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम टेंशन में होगी, मैक्सिमम टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आएगी, या बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल नेचर वाली आएगी। तो जो हमारा वन पॉइंट है, देखिए इस पे हमने ऑब्जर्व करके आए हैं आज तक कि हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो मैक्सिमम टेंसाइल होती है। तो वन पॉइंट पे ये जो m/z है ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, और प्लस क्यों लिया? क्योंकि टेंसाइल है, तो ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई इस बॉडी में, ठीक है सर। लेकिन आपने तो कहा था कि 2 पॉइंट पे भी, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन है, तो 2 पॉइंट पे भी तो बेंडिंग मैक्सिमम रहती है। तो बेटा 2 पॉइंट पे बेंडिंग मैक्सिमम रहती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं आज भी वही कह रहा हूं बेटा, मैं आज भी वही कह रहा हूं। लेकिन अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करें तो 2 पॉइंट पे देखो, अगेन 2 पॉइंट पे दो चीजों का यूज होगा। क्या दो चीजों का यूज होगा? एक तो एक्सियल स्ट्रेस का यूज होगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस का यूज होगा, राइट। अब एक्सियल स्ट्रेस तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, यानी प्लस P/E, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो बॉटम में क्या आ रही है? कंप्रेसिव नेचर की है, यानी नेगेटिव है, यानी मुझे यहां पे क्या रखना पड़ेगा? -m/z, यानी ये प्लस है ये माइनस है। यहां देखिए यहां पे ये प्लस ये माइनस, यहां दोनों प्लस, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एड अप होने वाले हैं। अगर स्ट्रेस हमारी सेम टेंडेंसी में हुई तो जाहिर सी बात है जुड़े आएगी, और अगर अपोजिट टेंडेंसी में हुई तो क्या होगी? सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आना है, इसका मैग्नीट्यूड कम आना है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? गेटिंग माई पॉइंट है ना? ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। और अगर m/z हमारा p/a से ज्यादा है, ठीक है, इफ m/z इज ग्रेटर देन p/a, है ना, सो डेफिनेटली ये सिग्मा 2 में जो भी मैग्नीट्यूड आना है वो निगेटिव आना है ना। और इसी को जो भी मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा निगेटिव में आएगा, इसी को जब निगेटिव में आ गया तो इसी को अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाए बताओ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो यही मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। एग्रीड बेटा? सो इस प्रॉब्लम में बेटा जो हम बात कर रहे थे, इस प्रॉब्लम में जब हम बात कर रहे थे तो भैया हमारा एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट दोनों ही अप्लाइड था। इस एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के कंबाइन कॉम्बिनेशन की वजह से आपसे अगर मैक्सिमम, ओवरऑल मैक्सिमम स्ट्रेस पूछी जाती, टेंसाइल कंप्रेसिव के दायरे से बाहर अगर आपसे सिर्फ मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ देता तो ये आंसर हो जाता, राइट। अगर आपसे मैक्सिमम टेंसाइल पूछ देता तो भी ये आंसर हो जाता इस केस में। अगर आपसे मैक्सिमम टेंसाइल पूछ देता, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस पूछ देता तो भी यही आंसर हो जाता, है ना। अगर आपसे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछता और m/z p/a से ज्यादा है तो ये मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाती, ये हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाती। एग्रीड बेटा? एग्रीड? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। अच्छा, एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात बोलता हूं, देखें आप इस बात को समझ पाते हैं कि नहीं। अगर यहां पे जो स्ट्रेस आई, इस 2 पॉइंट पे जो स्ट्रेस आई, अगर ये निगेटिव नहीं गई है, अगर ये निगेटिव नहीं गई है तो इस बॉडी में कहीं पर भी कंप्रेशन नहीं आ सकता। बोलो यस और नो, है ना। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। लॉजिक क्या है भैया? यहां पे एक्सियल लोड जो है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो तो थ्रू आउट पॉजिटिव आएगी, ठीक है।
बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से कुछ जगह तो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो कुछ जगह पॉजिटिव आएगी, मतलब अगर मैं इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखूं तो कंप्रेशन में जाने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भैया बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है वो भी पॉजिटिव है। देखो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, बेंडिंग की वजह से जो भी स्ट्रेस आ रही है इस पॉइंट के ऊपर वो भी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर तो पॉजिटिव ही रहनी है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है किसी पॉइंट पे, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, है ना। अब आप देखो अगर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे अपन यहां पे महसूस करें तो ये तो पॉजिटिव है बट ये निगेटिव है, ये सारी पॉजिटिव हैं, ये तो हर जगह ही पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो है ये निगेटिव है। तो इनके नीचे किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, मान लो ये आप 3 पॉइंट पे निकालोगे, तो 3 पॉइंट पे निकालोगे तो सिग्मा 3 क्या आएगा, ये तो पूरा पॉजिटिव ही है, ये तो पूरा पॉजिटिव ही है ना, लेकिन यहां पे ये निगेटिव आने वाला है और यहां पे हम m/z नहीं यूज कर सकते। z सेक्शन मॉडुलस हमेशा मैक्सिमम के लिए, जहां पे y हमारा मैक्सिमम होता है। सो p/a माइनस यहां पे क्या लिखेंगे m/i इंटू y3, y3 क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस। सो m/i इंटू y3 p/a के अगर बराबर हुआ एग्जैक्टली तो ये जीरो बन जाएगा, नेट स्ट्रेस जीरो बन जाएगी। अगर ये my3/i p/a से कम हुआ तो ये नेट स्ट्रेस पॉजिटिव रहेगी, और अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगी। मतलब समझने की बात क्या है यहां पे कि जब हमारा कंबाइन कंडीशन है, एक्सेल लोड भी है, बेंडिंग मोमेंट भी है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन कंप्रेशन कुछ भी आ सकता है इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर 2 पॉइंट पे कंप्रेशन नहीं आया तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि और कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं आई। क्यों? क्योंकि 2 पे तो मेरे भाई मैक्सिमम कंप्रेशन है ना भाई, 2 पे तो मैक्सिमम कंप्रेशन है, ये 2 पॉइंट पे मैक्सिमम कंप्रेशन है, इससे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस जा ही नहीं सकती। तो अगर इस 2 पॉइंट पे जो हमारा यहां पे मैं m/z यूज कर सकता हूं क्योंकि ये एक्सट्रीम फाइबर है, तो एक्सट्रीम फाइबर के लिए z हम यूज कर सकते हैं। सो यहां पे p/a माइनस m/z, तो जो m/z है अगर ये p/a से ज्यादा नहीं है इस पॉइंट पे, तो किसी और पॉइंट पे भी ये मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर बॉटम मोस्ट फाइबर पे जो बात मैं कह रहा था, अगर यहां पे कंप्रेशन नहीं आया तो कहीं पर भी कंप्रेशन हमारा नहीं आएगा, कहीं पर भी कंप्रेशन हमारा नहीं आएगा। सो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, और एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट के कॉम्बिनेशन से आप इस फंडा का यूज करके, वही अपना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सुपरपोजिशन थ्योरम, तोड़ने और जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आप स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस को कंबाइन इफेक्ट देख करके किसी भी पॉइंट पे आप इनको इवैल्यूएट कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा केस चेंज करते हैं। वेरी वेल, ये है हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, और इसके ऊपर अपन कुछ अभी लोड लगाते हैं। चलो, सो पीछे अपने टेंसाइल लोड लगाया था, अभी कंप्रेसिव लगा देते हैं, राइट। और ये लग गया हमारा इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट, और ये लग रहा है P, ठीक है। अब इस केस में जैसे हमने लास्ट केस में किया, तो चलो इसको क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, जरा इसका क्वेश्चन बना देते हैं। तो लास्ट सेशन में 72 क्वेश्चन हुए थे, तो ये हो गया हमारा 73rd क्वेश्चन, ठीक है, 73rd क्वेश्चन। तो अगेन बेटा आप इस बात को महसूस कर पा रहे हो, अगेन हम इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि सर ये एक अगेन हमारा कंबाइन कंडीशन हो गया, कंबाइन कंडीशन हो गया, इसमें हमारा बेंडिंग मोमेंट भी है और एक्सियल फोर्स भी है, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगेन जब मैं निकालूंगा तो मुझे एक्सियल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों ही यहां पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना है,
अच्छा एक चीज और, अगर पीछे केस में मान लीजिए मैं सेंटर पे निकालता, अगर मान लो इसको मैं 0.4 बोल दूं, तो मैं सेंटर पे निकालता तो ये तो केवल सिग्मा ए आता ना, क्योंकि यहां पे सिग्मा बी जीरो था। तो न्यूट्रल एक्सेस पे हमें पता है बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होती है, तो केवल एक्सियल स्ट्रेस का इफेक्ट होगा। आई होप कि आपने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया होगा। नो कमिंग टू दिस बेटा, इस पे आते हैं। सो अगेन हमारी एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले तोड़ूं और फिर जोड़ूं, तो चलिए तोड़ लेते हैं पहले। तो हम इस सेक्शन पे मान लेते हैं, ये है सेक्शन हमारा, कोई भी पकड़ लो यार, एक्स पकड़ लो। तो इस सेक्शन पे बेटा हम पहले यहां पे एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है भाई? एक्सियल स्ट्रेस का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, राइट। एक्सियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हुआ, और ये हमारा जो हुआ देखो, क्योंकि फोर्स कंप्रेसिव है तो यहां पे एक्सियल स्ट्रेस दोनों के ऊपर कांस्टेंट आएगी, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस कांस्टेंट आएगी। और ये जो बेंडिंग मोमेंट है बेटा, ये जो बेंडिंग मोमेंट है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो क्या होगी? टॉप पे मैक्सिमम, बॉटम पे मैक्सिमम, बट अपोजिट इन नेचर। तो इसकी वजह से जो आने वाली है बेटा, चलिए एक काम करता हूं, इसी पे बना देता हूं, व्हाइट से बनाता हूं ताकि अच्छे से दिखे। सो अगर मैं बेटा यहां पे बनाऊं बेंडिंग मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, इसी पे बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको एक तरीके की ओवरलैपिंग भी दिखे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारी बेंडिंग स्ट्रेस बेटा, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम टेंसाइल। इधर आ गई हमारी, तो इसको अपन हल्का सा इसी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बन जा भाई, चलो। सो आई होप मैनेजेबल है ना, मैं आपको चीजों को और फील कराना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये जो व्हाइट से बेटा हमारा बन रहा है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, और दोनों ही एक ही सेक्शन पे है, तोड़ना है और जोड़ना है, ठीक है। तो अब अगर मैं फिर से इसके कंबाइन इफेक्ट की बात करूं बेटा, तो ये 0.1 है हमारा, दिस इज योर 0.1, ये क्या है? ये है हमारा 0.1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्ट्रेस इन 0.1 पे क्या स्ट्रेस आएगी, 0.2 पे क्या स्ट्रेस आएगी, ठीक है सर। आप बड़ा फोकस करते हो टॉप और बॉटम पे। देखो क्यों फोकस करते हैं टॉप और बॉटम पे? क्योंकि सॉम हम किसके लिए पढ़ते हैं बेटा? डिजाइन के लिए पढ़ते हैं। तो डिजाइन के लिए पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि सिग्मा इंड्यूस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया अगर मैक्सिमम स्ट्रेस हमारी लिमिट के अंदर है तो बाकी कोई स्ट्रेस तो लिमिट के अंदर ही होगी। और आपको पता चल रहा है कि बेंडिंग की वजह से टॉप और बॉटम पे जो स्ट्रेसेस आती हैं वो मैक्सिमम आती हैं। सो अगर टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर के पे जो स्ट्रेस आ रही है उसको हम एक सेफ कंडीशन में रखें तो और कोई भी स्ट्रेस हमारी आउट ऑफ सेफ जोन नहीं निकल पाती है, ठीक है। इसलिए हम इस तरीके की बात बोलते हैं। सो हमारा सिग्मा 1 क्या है? आप कहेंगे सर सिग्मा 1 है हमारा एक्सियल स्ट्रेस 1 पे जो है, प्लस बेंडिंग स्ट्रेस 1 पे जो है ना। सो एक्सियल स्ट्रेस हमारी 1 पे कितनी है बेटा? अब यहां पे तो लोड कंप्रेसिव है तो एक्सियल स्ट्रेस थ्रू आउट माइनस में है, तो ये हो गई -P/A। और हमारा सिग्मा B1 क्या है? ये है हमारा प्लस M/Z, क्योंकि ये क्या है? ये है पॉजिटिव। ये क्या है? ये है पॉजिटिव। सो ये हो गया सिग्मा 1 बेटा, ये हो गया सिग्मा 1। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है, ठीक है। -P/A प्लस M/Z, ओके। नाउ कमिंग टू सिग्मा 2, ठीक है। सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 जो है हमारा, सिग्मा 2 पे भी अगर आप एक्सियल स्ट्रेस देखें तो वो तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, तो ये -P/A। और याद रखिएगा बेटा, बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये जो M/Z है ये हमेशा एक्सट्रीम फाइबर्स के लिए यूज होगा, वो भी सिमेट्री में, ठीक है, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस यूज कर रहे हैं, I/Y max होता है, तो Z हमारा हमेशा एक्सट्रीम फाइबर के लिए यूज होता है। अब ये -P/A है, बेंडिंग स्ट्रेस भी आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये भी माइनस है, कंप्रेसिव है, यहां पे बॉटम में हमारा कंप्रेशन आ रहा है, यानी यहां पे अब ओवरऑल मैक्सिमम क्या हो गया? ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस, है ना भाई। दोनों निगेटिव में है तो क्या होंगे?
अरे भाई निगेटिव निगेटिव एडअप हो जाता है ना, -10 -20 कितना हो गया, -30 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। इधर एक माइनस एक प्लस, यानी ये दोनों वैल्यूज आपस में सब्सट्रैक्ट होने वाली है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, तो यही हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। क्यों जी, यही हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है। राइट। अब अगेन देखो वही कहानी है, देखो अगर m/z इज ग्रेटर देन p/a, अगर हमारा m/z ग्रेटर देन p/a है, तो ये σ1 जो है ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जब ये बेटा पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगी। ठीक है, और इसी को अगर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव आता है तो यही हमारी क्या है बेटा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है ना। और अगर कहीं इस जगह पे जो स्ट्रेस आई वो जीरो आ गई, अगर यहां पे जीरो आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस बॉडी में कहीं पर भी, इस बॉडी में कहीं पर भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आ रही है, क्योंकि इस बेंडिंग की वजह से जो मैक्सिमम टेंशन आ रहा है वो बॉटम पे आ रहा है। और अगर बॉटम पे ये हमारे को p/a को सुपरसीड नहीं कर पा रहा है, तो और कहीं पर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कहीं पर भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए सेम बात है। अब जैसे मान लीजिए आप समझिए कि हमें यहां पे निकालनी है स्ट्रेस, अगर हमें यहां पे निकालनी है तो यहां पे अपन क्या करें, मान लो 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट पे निकालनी है तो एक्सियल स्ट्रेस तो -p/a ही रहेगी। बेंडिंग स्ट्रेस आप अपनी कैलकुलेशन करना जानते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए और दोनों को साइन के साथ जोड़ दीजिए, तो इसका माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, यहां माइनस ये प्लस। ठीक है, सो कंबाइन जो ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा, जो छोटा होगा, उसके हिसाब से फाइनल साइन आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब आपको और बेटर वे में कंबाइन बेंडिंग एंड कंबाइन एक्सियल लोडिंग की कंडीशन समझ में आई होगी और ज्यादा बेटर वे में अब आप इसको थिंक कर पा रहे होंगे, ज्यादा आपके माइंड में आपको क्लैरिटी महसूस हो रही होगी। तो और क्या केसेस संभव हो सकते हैं, देखो हमने एक्सियल लोड, टेंसाइल रखा, बेंडिंग मोमेंट कौन सा वाला रखा, हॉगिंग वाला रखा। ठीक है, यहां पे बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग वाला है, लोड कंप्रेसिव है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब हमने लोड बदल बदल देख लिए, हमने लोड बदल बदल के देख लिए, तो अपन अब क्या कर सकते हैं, अपन मोमेंट बदल के देख सकते हैं। अब क्यों, तो मान लो ये हमारी बॉडी है बेटा, ठीक है, ये हमारी बॉडी है और इसके ऊपर हमारा क्या लग रहा है बेटा, इसके ऊपर अपने को एक फोर्स लग रही है टेंसाइल, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ख्याल से चीजें आपको और बेटर वे में समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारी टेंसाइल फोर्स हो गई और इसके ऊपर बेटा जो मोमेंट लग रहा है, इसके ऊपर बेटा जो मोमेंट लग रहा है हमारा, इसके ऊपर जो मोमेंट लग रहा है, तो पहले ये फोर्स बढ़िया से बना दूं, है ना। और मोमेंट लग रहा है, अब ये कौन सा वाला लग रहा है, ये लग रहा है पॉजिटिव वाला, मतलब सैगिंग मोमेंट लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये हमें कैसा लग रहा है, सैगिंग लग रहा है। इज इट क्लियर बेटा, है ना, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन भी किया था ना हमने, हाँ, अच्छा, ठीक है, राइट, ओके। सो यहां पे हमारा सैगिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, अब अगेन हम क्या इच्छा रखते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे और अब हम इसे क्विकली भी कर सकते हैं। हमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम चीजों को क्विकली भी कर सकते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 74। ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 74। तो अगर मैं यहां पे आपसे कहूं, अब देखो चीजों को थोड़ा स्पीड अप करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो आप इतना नहीं बनाते बैठोगे ना, एक्सियल स्ट्रेस बना रहे हो, बेंडिंग मोमेंट बना रहे हो, तो अब आपको लिखना कम है, सोचना ज्यादा है और कन्वर्ज करनी है चीजों को। ठीक है, रास्ता कन्वर्ज करना है। ठीक है, अब मान लो 1 पे निकालना है, 1 पे निकालना है तो अपने को क्या पता है भैया, लोड कैसा है, टेंसाइल है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो ये तो टेंसाइल ही रहेगा। अब इस बेंडिंग मोमेंट को देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट हम देख पा रहे हैं कि ऊपर कंप्रेशन कॉज करेगा, ऊपर कंप्रेशन करेगा, तुरंत माइनस लगा दीजिए,
टॉप पे बोला माइनस एम बाई जेड। 99% टाइम हमें इन्हीं को निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सॉम डिजाइन के लिए पढ़ते हैं। और किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो इसी प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। 2 पे क्विकली सिग्मा 2 एक्सियल स्ट्रेस थ्रू आउट पॉजिटिव यानी प्लस एम बाई ए, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो यहां पे बॉटम में क्या कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट क्लियर कर रहा है, तो ये प्लस एम बाई जेड। अब जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड वाइज ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस आनी है, राइट। सो ये मैक्सिमम टेंसाइल आनी है, और अगर मैक्सिमम कंप्रेसिव आनी होगी तो यही आएगी, है ना। अच्छा, मैक्सिमम कंप्रेसिव में यहां लिख रहा हूं लेकिन हो सकता है ये मैक्सिमम कंप्रेसिव में ना आए। अगर P बाई ए एम बाई जैसे ज्यादा होगा तो यहां पे मैक्सिमम कंप्रेसिव नहीं होगा, तो आई कैन राइट कुड बी, हो सकती है ना। कुड बी मतलब हो सकती है, मतलब कल को कोई आकर के बोलने लग जाए कि सर ये तो अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, अरे छोड़ो, कुड बी मैक्सिमम कंप्रेसिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो और क्या केस बचा बेटा, एक लास्ट केस बचता है, उसको भी कंक्लूड कर देते हैं। और नेक्स्ट सेशन में अब हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे। एक बार लोड की क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है, तो हम एक्सियल लोड पूरा निपटा दिए। उसके साथ में एक चीज लिखी हुई है इसेंट्रिक एक्सियल लोड, है ना। लोड की क्लासिफिकेशन अगर याद हो, सो हम इसेंट्रिक एक्सियल लोड की एनालिसिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन खूब आते हैं और स्टूडेंट्स को देख करके ये पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन ये कहां से बना, कहां से क्या आया। तो नेक्स्ट सेशन और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। सो हम बेटा 75 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ठीक है। जल्दी ही शतक पूरा होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए, सो लोड हमारा कैसा कर दे बेटा, कंप्रेसिव कर दे। लोड अपन कंप्रेसिव कर दिए, ठीक है, लोड अपन कंप्रेसिव कर दिए, है ना। और मोमेंट कैसा कर दे बेटा, मोमेंट भी अपन कैसा कर दे, ये वाला कर दे, सैगिंग वाला कर दे, ठीक है। यही एक केस आखिरी बचा, सो इस केस में भी बेटा हमको निकालना है, बेटा 1 पे निकाल देते हैं, ठीक है, 2 पे निकाल देते हैं, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, जैसे अगर आपको सिग्मा 1 निकालना है तो यहां पे अब देखो, फिर से क्विकली करना है, चीजों को क्विकली करने की अब हमको समझ पैदा करनी है। तो यहां पे अगर हम देखें इस P की वजह से, ये है माइनस P अपॉन E, राइट। ये एक्सियल लोड है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो स्ट्रेस का सेम ही नेचर होने वाला है, ठीक है। अब इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से टॉप पे क्या आने वाला है, कंप्रेशन आने वाला है, यानी माइनस एम बाई जेड, है ना। सिग्मा 2 क्या होगा, चाहे टॉप पे हो चाहे बॉटम पे हो, स्ट्रेस तो थ्रू आउट निगेटिव है क्योंकि एक्सियल है, सो माइनस P बाई ए। बॉटम में ये जो M बाई जेड आने वाला है, ये क्या आने वाला है, टेंसाइल आने वाला है, क्योंकि ये बॉटम में टेंशन क्रिएट करेगा। सो ये क्या है, प्लस M बाई जेड। तो यहां पे ये क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस हो गई, ठीक है, क्योंकि दोनों निगेटिव में है तो क्या हो जाने वाले हैं, जुड़े आने वाले हैं, दो निगेटिव जुड़े आते हैं, ठीक है, यहां पे। और माइनस P बाई ए प्लस M बाई जेड, ये क्या होने वाला है, सो अगेन वही बात लिखूंगा, कुड बी मैक्सिमम टेंसाइल, ठीक है। और अगर यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आई, अगर यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस माय डियर स्टूडेंट्स अगर नहीं आई, तो कहीं पर भी आने वाली नहीं है, सो बेटा इस सेशन में आई होप आप इस बात को भी समझे। हमने इस बात पे जोर डाला है कि अगर हमारी एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कंबाइन हो जाए तो जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सारी हो गई ना, इसके अलावा कोई और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बचा है। तो सारी पॉसिबिलिटी में किस पॉइंट पे क्या स्ट्रेस आएगी, अगर मैं बोलूं यहां पे हमारे न्यूट्रल फाइबर पे, अगर मैं बोलूं यहां पे न्यूट्रल फाइबर में, ठीक है, मान लेता हूं इस पॉइंट को अपन अगर 3 बोल दे तो सिग्मा 3 कितना आएगा, सिग्मा 3 यहां पे केवल माइनस P बाई ए आएगा, ठीक है। सो हमने एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को कंबाइन करके ये देख लिया है कि किस पॉइंट पे क्या स्ट्रेस आएगी और उस स्ट्रेस का नेचर कैसे और क्या होगा, ठीक है।
सो बेटा इसी के साथ इस सेशन को अपन एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हम लोड की पहचान करना भी सीखेंगे और उसी ऑर्डर में इसेंट्रिक एक्सियल लोड की एनालिसिस को शुरू करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।